अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है संडे और हम आए हुए हैं मछली बाज़ार मछली लेने के लिए। बहुत टाइम से मछली नहीं खाए थे और दिसंबर में वैसे भी आना जाना होता नहीं है, काम ज़्यादा लोड हो जाता है हस्बैंड को, तो वो आना इतना हो नहीं पाता। तो आज तो फाइनली संडे भी था और थोड़ी इनकी भाग दौड़ भी कम हुई थी, तो हमने सोचा भाई मछली लेके मछली बना कर खाते हैं। लेकिन आप पनामा के मछली बाज़ार चेक करें, ज़मीन देखे कितनी शाइन कर रही है, यानी ज़रा भी गंदगी ज़मीन पर होने नहीं देते, उसको फ़ौरन धो धुला के साफ़ ही रखा जाता है। ये माशाल्लाह मुसलमानों के अंदर ये आदत होनी चाहिए थी, लेकिन इत्तेफाक से ऐसी है। अच्छा, ये जो लोग मछली बेच रहे हैं ना, आप उनके ड्रेस को चेक करें, सब ने व्हाइट पहने हैं। हमारे यहाँ तो व्हाइट ड्रेस पहन के मछली लेने नहीं जा सकते, ये तो फिर दिन भर खड़े होकर बेच रहे हैं। मतलब आप इनके ड्रेस से आइडिया लगा ले कि दिन भर सफाई को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। इसमें से हमने एक बड़ी वाली मछली निकाल के दे दिया है पीस बनाने के लिए। हमारे यहाँ इस मछली का नाम रोबालो है। इंडिया में करकरा की टाइप की होती है, एक्जैक्ट नाम तो मुझको नहीं मालूम क्या बोला जाएगा, पर करकरा के टाइप की होती है। बहुत कांटे भी नहीं होते और बहुत टेस्टी होती है। सो वो हमने ले लिया। थोड़ा बहुत और देख रहे थे क्या क्या मिल जाए, तो दो एक चीज़ लेके चले गए थे। अच्छा चले, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि ये जो हम मछली बाजार में आए हैं और फिर मछली देख दिखा कर ली है, ये दुनिया का काम था या दीन का काम था? मतलब हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ऐसा अगर कोई आप काम कर रहे हो, यानी बाजार में आना जाना, खाने पीने की चीज़ लेना, ये सारे कौन से काम है हमारे हिसाब से यही पता नहीं कॉन्सेप्ट है हमारा। हालांकि इस्लामी कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन यही है कि ये सब दुनिया का काम है। और हम दीन का काम किसको बोल लेते हैं? हम नमाज पढ़ रहे हो तो हम कहते हैं ये दीनदारी है, और फिर रोज़े रख रहे हो तो ये दीनदारी लगती है हमको, कुरान पढ़ने बैठे हो, यानी हमने दुनिया और दीन को इतना अलग कर दिया है। चाहे वो किसी भी मामले में हो, तो हमने दीन और दुनिया दोनों को बहुत अलग कर दिया है। अगर किसी के दो बच्चे हो और पूछा जाए कि भाई आपका एक बच्चा क्या करता है, तो जवाब आए सामने से भाई एक तो आलिमियत पढ़ा है, तो आप वो सामने से बोलोगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उसको तरक्की दे, बरकत दे और वगैरह वगैरह, हमको लगेगा बड़ा दीन का काम हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी जगह पूछा जाए ना दूसरा बच्चा क्या कर रहा है और वो बोला जाए कि वो सीए बन रहा है, तो अल्लाह उसको भी दीन की तरफ लेकर आए, ऐसी हम दुआ देंगे। यानी हमारे हिसाब से वो जो सीए बनना हुआ या डॉक्टर बनना हुआ, ये पूरा का पूरा ये दुनिया का कॉन्सेप्ट है, ये दीन का है ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको इस्लाम का कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इस्लाम हमको क्या कहता है, अल्लाह के बंदे, अब्द कहते हैं ना, तो अब्द यानी बंदा, तो हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदा गुलाम को भी बोल सकते हैं, तो हम अल्लाह के गुलाम है। और आबिद कहते हैं गुलामी करने वाला, और हमारी लैंग्वेज में इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। यानी हम हर हाल में अल्लाह के बंदे तो है, लेकिन अगर नमाज पढ़े होंगे तो हम कहते भाई इबादत करने वाला, अगर रोज़ा रखे तो भी आबिद यानी इबादत करने वाला। लेकिन अब्द की जो पोजीशन है हमारी, वो तो हर हाल में बाकी ही रहनी है। ऐसा नहीं होगा कि हम खाली नमाज पढ़े हैं तो अब्द है, उसके अलावा हम अब्द नहीं है। नहीं, हम हर हाल में अब्द ही है। इसको आप मिसाल से समझ ले कि आप अपनी अम्मी अब्बा की औलाद है, ठीक है। आप चाहे नाफरमानी करते हो या फर्माबरदारी करते हो, औलाद वाला रुतबा तो जाने वाला है ही नहीं ना। तो उसी तरह अब्द वाला रुतबा तो किसी हाल में जाता ही नहीं है। तो अक्सर जो हम परेशान होते हैं कि कैसे हम अपनी दीन को और दुनिया को बैलेंस करूं, कि भाई मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूं, मैं तो दीन की तरफ ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूं, तो इसका जवाब बस एक ही है कि जब हमने ये समझ लिए कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, और अल्लाह का बंदे होने का मतलब कि अल्लाह ने जो ऑर्डर मुझको दिए हैं मैं उसको फॉलो करूँ, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, यानी मैं एक मुसलमान बन जाऊँ। फिर मुसलमान बनने के बाद मैं आलिम बनती हूँ या डॉक्टर बनती हूँ या हाफिज़ा बनती हूँ या फिर चार्टर अकाउंटेंट बनती हूँ, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं मुसलमान बनकर कर रही हूँ, मतलब मेरा दीन दुनिया दोनों जमा हुआ है। तो अब जवाब समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि मैं मछली लेने जा रही हूँ, यानी हलाल पैसे से, हलाल रिश्ते के साथ में, हलाल चीज़ को हलाल बच्चों के लिए लेने जा रही हूँ और उनको पका के खिलाऊंगी। तो बिल्कुल ये जो मेरा मछली लेना है, अब बताइए कि ये इबादत थी या नहीं थी? वो जो हमको सिखाया गया है ना कि दुनिया के काम छोड़ने पड़ेंगे तो ही दीन का काम हो सकता है, वो इस्लाम का नहीं। हाँ, क्रिश्चियन लोग का वैसा कॉन्सेप्ट है कि आप दुनिया को छोड़ो तो दीन का काम हो सकता है, वरना मुसलमानों की हिस्ट्री भरी पड़ी है जो हमारे हिसाब से दुनिया के काम है वो सहाबा ने वो किया है और बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में किया है। जैसे मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, तो बहुत ज़्यादा मालदार सहाबी है, इतनी मालदार सहाबी कि उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी यानी अशरफियाँ थी, वो उनको जब डॉलर में कन्वर्ट किया गया तो आज का भाव निकलता है $606 बिलियन, ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टी आज का है।
और अगर हम आज के जो अभी दुनिया के हिसाब से जो मशहूर यानी फेमस इंसान जिसके पास पैसा है उसकी बात करें तो उसका आता है 250 बिलियन, यानी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का इससे भी डबल होके भी ज़्यादा है। इतनी उस ज़माने में उनके पास पैसा था, बिजनेस इतना अच्छा करते थे। तो आप बताएं इन्होंने जो बिजनेस किया इसको हम दीन नहीं बोलेंगे, हम इसको सिर्फ दुनिया कमाना बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने हलाल तरीके से हलाल पैसा कमाया। जब मुसलमानों के पास पैसा हुआ तो उनके पैसों से कितने लोगों को मदद की गई होगी, मुसलमान की टीम स्ट्रांग हुई होगी। तो अगर मुसलमान ये सोचने लग जाए कि भाई पैसा कमाना दुनिया का काम है तो फिर हो गया हमारा। तो एज अ मदर हमको गिल्ट होता है कि भाई हम बराबर अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहे। अरे बच्चे संभालना भी बिल्कुल अल्लाह की ही इबादत है। आपको नबी के इतने सारे किस्से मिल जाएंगे कि जब बच्चा यानी हमारे नबी सजदे में होते हैं और हमारे नबी के नवासे पीठ पर चढ़ जाते हैं, हमारे नबी लंबा सजदा कर देते, कोई नहीं बच्चे खुद से हटेंगे तो हमारे नबी उठते नहीं तो किसी को हटाने से भी मना करते थे। यानी बच्चे से मोहब्बत भी इबादत है, बच्चों के काम करना भी इबादत ही है। हम ज़रा थोड़े अपने अगर दिमाग को क्लियर कर देंगे ना कि दीन दुनिया कोई अलग नहीं है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इन शॉर्ट यही है कि हमारे 24 घंटे की दुनिया अगर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक है तो बस वो दीन ही है। अच्छा, फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है। जब मैं मछली लाती हूँ ना तो एक दो चीज़ वो साथ में लाई हुई होती है ना तो वो मैं जल्दी जल्दी उसको पका लेती हूँ। मुझको मछली झींगा ये ना फ्रिज में ज़्यादा दिन का रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं बना रही थी झींगे की बिरयानी। हमारी गुजराती में झींगो के कहते हैं जिंगलानी बिरयानी तो झींगे की बिरयानी बना रही थी। उसमें मैंने चॉप की हुई प्याज तेल में डाल दी थी और उसको बहुत कोई गोल्डन नहीं, बस ऐसा पिंकिश कलर हो गया ना तो मैंने उसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ पर मैंने 3-4 इलायची डाल दी है। फिर यहाँ पर मैंने झींगे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, झींगे को साफ़ करने के बाद है ना उसको नमक और सिरके के पानी में डाल के रखते हैं ना तो उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ चाहे आप गोश्त मुर्गी कुछ भी साफ़ कर रहे हो ना तो वो स्टेप ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अच्छे से जब भून गया ना और उसमें से पानी ख़त्म हो गया तो बेसिक से जो हमारे मसाले थे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा मसाला, वो सारा कुछ ही यानी वो जो रखते हैं हम साथ में वो सारा कुछ डाल दिया है, नमक ऐड कर दिया है और फिर से अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। साथ में मेरे पास बॉम्बे बिरयानी का मसाला था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है और वो मुर्गी में डलनी चाहिए पर झींगे में भी डाले तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि अच्छा ही टेस्ट आता है। वो ऐड कर दिया है। सारा मसाला जब अच्छे से भून गया और तेल ऊपर आ गया फिर मैंने यहाँ पर कोतमीर और पुदीना कट करके रखा था वो ऐड कर दिया है और साथ में नींबू का रस डाल दिया है। टमाटर पीस के रखे थे वो ऐड कर दिया है। बिरयानी का मतलब है मसाला यानी मसालेदार होना चाहिए। अगर मसाले नहीं है तो फिर चावल खाने का मज़ा नहीं आता बाबा। तो हमको तो बिरयानी मसाले वाली लगती है और मसाला सारा टमाटर प्याज से ही बन रहा होता है तो वो तो भरपूर डालना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। तो बस मैंने टमाटर भी अच्छे से डाल दिए है। कितने लोग उसको कहते हैं कि टमाटर बड़े मज़ेदार वाला उनको सीन याद आ जाता है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये कितना अच्छे से माशाल्लाह सारा कुछ मिक्स हो गया है, भून गया है। टमाटर प्याज कुछ उसमें दिख रहा नहीं है। जब ये अच्छे लास्ट स्टेज हो गया ना उसका तो मैंने उसमें बस थोड़ी सी दही डाल के एक बार मिक्स कर लिया है और हमारा बिरयानी का जो पूरा मसाला है वो बन के तैयार हो गया है। फिर तह जमा दिया है, नीचे चावल है, बीच में फिर ये जो पूरा बैटर हमने बनाया था, मसाला बनाया था वो डाल दिया है और ऊपर से फिर से चावल ऐड कर दिए हैं और फिर जो भी हम बिरयानी को सजाने के लिए यूज़ करते हैं फिर वो घी हो गया, कोतमीर, पुदीना और थोड़ा कोई एक आते एसेंस और फिर कलर, ऑरेंज कलर के बिना बिरयानी इतनी मज़े की नहीं लगती, जर्दे का कलर कुछ डाल दे। तो बस ये तैयार हो गई हमारी बिरयानी। इसको मैं अब रख दूंगी दम पर। भाप बनने तक मैं उसको फुल आंच पे रखूंगी और 10 मिनट के बाद फिर उसको स्लो आंच पे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है और हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार हुई है। अच्छा, मैंने देखा है कितने लोग हैं ना बिरयानी के पूरे पतीले को मिक्स कर देते हैं। नहीं भाई, हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। जितना खाना होता है ना बस उतना ही पार्ट को निकालते हैं और फिर अपने हाथ से, जो खाने वाला होता है ना वो अपने हाथ से मिक्स करके खाता है। वो पूरा ही मिक्स कर दिए तो ऐसा लगता है फिर सालन चावल मिक्स ही हो गया, अब क्या हो गया। हमारे बम्बई में ऐसे ही किया जाता है, एक तरफ मसाला रखा जाता है और एक तरफ चावल रखा जाता है। वो पूरे मिक्स करके बिरयानी नहीं सर्व की जाती है। ये बिरयानी बनाने की मेरी अपनी रेसिपी है। आप जो रेसिपी से बनाते हैं माशाल्लाह वो भी काफ़ी अच्छी होती है। कभी आप लेकिन ये भी ट्राई करिएगा, आपको इसका भी मज़ा आएगा। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।